हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक स्मार्ट वॉच की और उसका रिव्यू भी करेंगे। लेकिन मैंने ये करने की अभी क्यों सोचा, तो भाई देखो, कुछ टाइम पहले एक स्मार्ट वॉच लॉन्च हुई थी बजट वॉच का नाम देकर के कि भाई बजट वॉचेस अच्छी नहीं होती हैं, सारी वॉचेस एक ही जैसी होती है, ये सब कहा गया था। और उस वॉच को कंपेयर भी किया गया था एप्पल वॉच से। उस वॉच को बनाया था एक बड़े यूट्यूबर ने। सबको लगा कि भाई बहुत ही अच्छी वॉच होगी, लेकिन वो वॉच जो है अपनी प्राइस को कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर रही थी। मेरे पे नहीं भरोसा है, लोगों पे नहीं भरोसा, जा करके उस वॉच के एप्लीकेशन के रिव्यूज पढ़ लो प्ले स्टोर पे। तो भाई वो वॉच कहीं से भी सही नहीं निकली। तो मैं भी सोच रहा था कि सही में वॉचेस की इतनी कमी है क्या, वो बजट वॉचेस अच्छी नहीं होती है? क्योंकि भाई इतने सारे ब्रांड्स हैं, उनके पास इतना सारा पैसा, उनकी बहुत बड़ी R&D टीम है, और वो एक अच्छी वॉच नहीं बना पा रहे हैं। भाई बहुत ही ज्यादा मैंने ढूंढा, फिर मुझे एक सच में अच्छी वॉच मिली। उस वॉच का नाम है ऑनर वॉच चॉइस। भाई ये वॉच जो है ना, 4000 रुपीज की, 7000 की भी नहीं, 4000 रुपीज की है। और ये एकदम वर्थेड वॉच है, अपने एक एक पैसे को जस्टिफाई करती है ये वॉच। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे और इसी का रिव्यू करेंगे। ऑलरेडी मैंने बॉक्स ओपन कर दिया है, यूज किया है इस वॉच को, लेकिन मैं आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देने के लिए वापस से वॉच को पैक किया है और अब उसका हम लोग रिव्यू करेंगे। उससे पहले अनबॉक्सिंग करेंगे। तो देखो भाई, बॉक्स की क्वालिटी अच्छी है और बढ़िया बॉक्स है। लेकिन बॉक्स तो मैंने पहले ही खोल दिया। पहले तो मैं बॉक्स पे जो लिखे फीचर्स है मैं वो बता देता हूँ। ये इसमें 1.95 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, बिल्ट इन जीपीएस है भाई, कॉम्प्रिहेंसिव ऑल डे हेल्थ मॉनिटरिंग भी है इसके अंदर, बैटरी लाइफ अच्छी है लिखा हुआ, ब्लूटूथ कॉलिंग है, 120 स्पोर्ट्स मोड है, 5 एटीएम वाटर रेजिस्टेंस है। ये अच्छी बात है। आईपी रेटिंग लोग देते हैं लेकिन 5 एटीएम वाटर रेजिस्टेंस नहीं देते हैं। तो अच्छा ये है कि इसके साथ ये अच्छा है कि भाई इसको आप पहन करके आप स्विमिंग भी कर सकते हो। सिर्फ ये नहीं कि पानी में डूबा दे, स्विम भी करो, कोई इशू नहीं है, बढ़िया चलेगा। स्टाइलिश वॉच फेसेस हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज दी हुई है। बॉक्स पे लिखा हुआ है कि इसकी प्राइस जो है 9000 रुपीज है, 8999। लेकिन मैं सच बताऊं, बस आप इतना जान लो कि अगर ये वॉच किसी को दोगे, प्राइस नहीं बताओगे, वो यूज करेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर ले भाई ये 7-8 हजार की वॉच होगी। तो ये तो हो गई इसके बॉक्स की बात। अब बॉक्स के कंटेंट में देख लेते हैं। देखिए, वॉच इसमें ऐसे रखी मिलती है। इस वॉच को निकालो, बॉक्स का क्वालिटी सच में अच्छा है, ऐसे दिया हुआ है। तो चलो, पैकेजिंग पे कुछ काम किया है ऑनर ने। और ये जो है ना, इस तरफ आपको देखने को मिलेगा डेटा केबल, पोगो पिन वाला। और इस तरफ मिलेगा आपको डॉक्यूमेंटेशन और वारंटी कार्ड। तो ये क्या बॉक्स कंटेंट। तो बॉक्स कंटेंट रखो किनारे और हम लोग देखते हैं वॉच को। ठीक है, तो देखिए, ये जो वॉच है बहुत ज्यादा लाइट वेट है, सच बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि देखो, लाइट वेट होने का रीजन क्या है कि भाई ये जो है ना प्लास्टिक बिल्ड के साथ है। अब प्लास्टिक बिल्ड, आप सोच रहे हो भाई बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है ही नहीं। प्लास्टिक बिल्ड है, उस वजह से लाइट वेट है, लेकिन उसका एक प्रोज ये है कि आप जो है वॉच को वेयर करके दिन भर रह सकते हो, आपको थोड़ा भी अनकंफर्टेबल नहीं फील होगा। आप वॉच को पहन करके सो जाओ, आपको सच में नहीं फील होगा कि भाई आपने कोई वॉच पहनी भी है। कई बार ऐसा होता है, मैं भूल जाता हूँ मेरे हाथ में वॉच है, फिर सडनली देखता हूँ हाँ वॉच है। तो भाई वॉच लाइट वेट है, ये एक प्रोज है। सबसे अच्छा मैं बताऊं आपको कि ये भले ऑल दो ये प्लास्टिक बिल्ड वॉच है, साइड का फ्रेम भी प्लास्टिक का है, अगर ये गलती से कई बार ऐसे लड़ जाता है, कई बार ऐसा होता है एक्सीडेंटली लड़ता रहता है, और मैं इस वॉच को 12-14 दिन से यूज कर रहा हूँ, कहीं से भी इसका पेंट नहीं गया है। डिस्प्ले पे भी बहुत ही मिनिमल स्क्रैचेस आए हैं। अब मैं बता देता हूँ इसके स्ट्रैप क्वालिटी के बारे में। स्ट्रैप क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, आप ऑल डे वेयर करो, कोई इशू नहीं है, इचिंग जैसा भी नहीं लगता है। बढ़िया स्ट्रैप है, सिलिकन स्ट्रैप अच्छा है इसका। हाँ, ब्लैक कलर का है, व्हाइट कलर का आप लोगे तो 4500 रुपीज का है। मैंने ब्लैक वाला लिया है, मुझे ब्लैक पसंद भी है। दूसरा, पैसा भी एक रीजन था, और व्हाइट गंदा भी होता है, इस वजह से व्हाइट वाला नहीं लिया। अब आपकी चॉइस, आपको कौन सा लेना है। और हाँ, वॉच, इस वॉच में जो भी स्ट्रैप्स हैं, आप आफ्टर मार्केट कोई भी स्ट्रैप लगा सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मल वाले ही स्ट्रैप्स है। और यहाँ पे जो लूप दिया हुआ है ना, जब आप इसको वेयर करते हो उसी टाइम थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि भाई इसका एक सिरा इसके अंदर डालना होता है, तो वहां पे ये थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो ये हो गया, वेयर करोगे तो कैसा लगेगा, क्या चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं वॉच के डिस्प्ले के बारे में। इस वॉच में आपको मिलता है 1.95 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले। इसकी जो रिजोल्यूशन है 410x502 है। और इसमें आपको मिलता है 515 निट्स की पीक ब्राइटनेस। पीक नहीं, सॉरी, एचडीआर कंटेंट तो आप देख नहीं रहे हो, मतलब इसकी ब्राइटनेस ही 515 निट्स है। तो भाई ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी है। मैंने आउटडोर में भी देखा, डिस्प्ले प्रॉपर विजिबल है, कोई इशू नहीं आ रहा है।
और रही बात रेजोल्यूशन की, तो रेजोल्यूशन तो मैंने आपको बताया, और वो रेजोल्यूशन सच में दिखता भी है। कैसे? अगर इस वॉच में आप कुछ भी देख रहे हो ना, तो इतना बढ़िया कलर ये दिखाता है, कहीं से भी पिक्सेलेटेड डिस्प्ले नहीं दिखती है, तो डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है। इसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। अब इस 60 हर्ट्ज से क्या है कि वॉच आपको बहुत ही ज्यादा स्मूथ फील होती है भाई, बहुत ही ज्यादा। मतलब आप यूआई में स्क्रॉल कर लो, आप कंट्रोल पैनल की तरफ चले जाओ, या फिर विडजेट्स देखते रहो, कुछ भी करो, स्क्रॉलिंग करो, सब जगह बढ़िया लगता है। हाँ, एक चीज है कि आप जब भी वॉच फेस को चेंज करने के लिए इस पर देर तक क्लिक करते हो ना, तो जो ये आता है ना, ये चीज यहाँ यहाँ पे आप जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर लोगे, लेफ्ट राइट स्वाइप कर लोगे, लेकिन यहाँ पे जो एक डिले है, इस वजह से लगता है कि क्या यार सही में यहाँ पे 30 एफपीएस हो गया क्या, मतलब 30 हर्ट्ज हो गया क्या, या तो वहां पे डिले ज्यादा है, या फिर वहां पे रिफ्रेश रेट कम है, कुछ तो है। अब जो भी है, अगर ऑनर अपने अपडेट के साथ उसको 1 सेकंड का टैप कर दे तो भी सही रहेगा। इसके अलावा पूरी यूआई हर जगह 60 हर्ट्ज पे ही फील होता है। हाँ, एक चीज मुझे मिसिंग लगी, ये जो बटन है ना, ये वॉच को स्विच ऑफ स्विच ऑन के लिए यूज किया जाता है, और आप दूसरा इसको कस्टमाइज कर सकते हो। ये कुछ रोटेटिंग नहीं है। अगर ये रोटेटिंग क्राउन जैसा होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ठीक है। अब तो यही एक है, मुझे बस ये बटन खटकता है। और हाँ, इस बटन की वजह से क्या होता है ना, जैसे आप वॉच वेयर किए हो, अब मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, और सारे एक्सरसाइजेस में नहीं, जब भी मैं स्क्वाट्स लगाता हूँ, ये जो मेरी हाथ है ऐसे हो जाता है, तो उस टाइम पे ये दब करके ना एक आध बार ऐसा वॉच स्विच ऑफ हो गया, तो उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के टाइम मुझे ये वॉच उतारनी पड़ती है। या तो आप ऐसा करो कि वॉच को थोड़ा पीछे लगा लो, मुझे पीछे पहनना नहीं पसंद है, मैंने सोचा आपको बता दूं कि इस बटन की वजह से क्या हो रहा है। तो या तो इसका बटन का थोड़ा प्लेसमेंट ठीक करना पड़ेगा। सबसे अच्छा मुझे क्या लगा ना इस वॉच के साथ, अक्सर क्या होता है वॉचेस में, जिस साइड स्पीकर होता है इधर ही माइक होता है, लेकिन इसमें माइक इधर दिया हुआ है, स्पीकर इधर दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, कंफर्टेबली हाथ यहाँ रखना है और आप बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कि ऐसे करके बात करेंगे, माइक इधर है, माइक इधर है। तो वो चीज अच्छा किया हुआ है। छोटे छोटे चेंजेस ही वॉच को एक अच्छा बनाते हैं। तो ये चीज है इसके साथ। कॉलिंग पे भी डिटेल में बात करेंगे। ये तो हो गया इसके डिजाइन डिजाइन के बारे में, यूआई के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई क्या इसके यूनिक फीचर्स हैं। जैसे इसमें जीपीएस दिया हुआ है, जीपीएस ट्रैकिंग इसकी बहुत ही अच्छी है। मैंने साइकिलिंग करा, और मैं यहाँ गांव वाले एरिया में रहता हूँ, क्योंकि ये फैक्ट्री है, तो ये हमेशा शहर से बाहर ही फैक्ट्रीज होती हैं। तो मैंने यहाँ पे साइकिल चलाई, तो कई कई जगह ऐसा हुआ जहाँ पे इसके जीपीएस ने सिग्नल छोड़ दिया, वहाँ पे सिग्नल नहीं था, तो वहाँ पे ये पाथ को सही से ट्रेस नहीं कर पाया। लेकिन ऑल दो जितना इसने ट्रेस किया, मैंने अराउंड 10 से 12 मिनट साइकिल चलाई होगी, और इसमें 6.5 मिनट का रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड्स है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं अगर आपको साइकिल का डेटा दिखाऊं, तो क्या क्या जो पाथ मैंने रिट्रेस किया वो देखने को मिल जाता है। टोटल डिस्टेंस, एक्सरसाइज ड्यूरेशन, कैलोरीज कितने बर्न हुए, फास्टेस्ट पेस, एवरेज पेस, हार्ट रेट ग्राफ, हार्ट रेट इंटरवल, यहाँ तक कि स्पीड ग्राफ भी दिखाता है ये वॉच। और ट्रेनिंग स्ट्रेस ये भी दिखाता है, रिकवरी लेवल भी दिखाता है। फिर ऐसे ही मैंने वॉक किया, वॉक के टाइम मतलब अपने कॉलोनी में ही वॉक किया, और वहां पे जीपीएस का सिग्नल कहीं नहीं गया। इसने पूरा पाथ प्रॉपरली ट्रैक किया, वो सारे ट्रैक किए हुए पाथ इस वॉच में है। और ये सेम चीज आप चाहो तो फोन में भी देख सकते हो। तो मतलब ये चीज बढ़िया है कि इसका जीपीएस एकदम प्रॉपरली वर्क करता है। और हाँ, इस वॉच के अंदर आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हो, और एसओएस में कुछ कॉन्टेक्ट्स डाल सकते हो। और मैं आपको एक चीज अच्छी बात बताऊं, ऑनर अपने अपडेट्स के साथ बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है। जैसे ही मैंने वॉच को बूट किया था फर्स्ट टाइम, उसी टाइम पे 2 अपडेट्स आ गए थे। मुझे यहाँ पे क्या कमी लगी है कि इनके पास वॉच फेसेस इतने नहीं है। मुझे ऐसा लगा क्योंकि ऐप में भी उतने ज्यादा वॉच फेसेस नहीं, जो वॉच फेसेस हैं अच्छे हैं, लेकिन इनको और वॉच फेसेस इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। इस वॉच में और क्या अच्छा है, इस वॉच में एक फीचर दिया हुआ वन टैप मेजर। अब उस एक टैप पे जैसे उसको आप जैसे क्लिक करोगे ना, तो वहीं पे उस एक क्लिक में वो 1 मिनट का ड्यूरेशन होता है, जिसमें वो आपका एसपीओ2 मेजर करता है, हार्ट रेट मेजर करता है, स्ट्रेस मेजर करता है, और वो कंबाइंड रिजल्ट दे देता है। और जब भी आप वॉच को लेफ्ट साइड में स्वाइप करोगे, तो आपको क्विक मेन्यू देखने को मिलता है। ऊपर से नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाएगा। नीचे से ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको नोटिफिकेशन सेंटर देखने को मिल जाएगा। और राइट साइड में स्वाइप करते जाओगे तो उधर बहुत सारे विडजेट्स है, जैसे कि आपका हो गया एक्टिविटी ट्रैकर, हार्ट रेट, स्ट्रेस और एसपीओ2, ये सारी चीजें हो गई, ये आपको देखने को मिल जाता है। और यूआई एकदम फ्लूइड है, कहीं पे भी लैग नहीं मिलेगा आपको।
अब इसके हेल्थ ट्रैकिंग की बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका वन टैप मेजर वाला फीचर चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए, अब इसमें देखिए मेरा हार्ट रेट बता रहा है 73 बीपीएम, 97% ऑक्सीजन सैचुरेशन और स्ट्रेस लेवल 35। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। आपको ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये तो हो गया इसका। अब मैं आपको बाकी चीजों पे भी चेक करा देता हूँ, क्या पता ये सब पे ऐसे बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारे फ्रूट्स रखे हुए हैं और बिस्किट का पैकेट रखा हुआ है, तो उस पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगाया पहले बिस्किट पे, मेजर अगेन, नो वैलिड डेटा रिकॉर्डेड। चलिए वो हो सकता है उसका पैकेट उतना सॉफ्ट नहीं है। इस पे देख लेते हैं, संतरे पे तो बता देना चाहिए। मेजर, इस पे तो पहले ही बोल दिया नो वैलिड डेटा रिकॉर्डेड। अब इस पे क्या ही लगाए, लेकिन इस पे भी मैं आपको दिखा दूं, नो वैलिड डेटा। तो भाई ऐसा है कि ये इसके साथ एटलीस्ट फेक क्लेम्स नहीं है, तो ये चीज इसके लिए बढ़िया है। हाँ, एक चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप इस वॉच को अपने हाथ में पहन रहे हो और ये थोड़ी भी ढीली है आपके भी हाथों में, तो ये आपका भी वो हार्ट रेट और एसपीओ2 नहीं बताएगा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने इस वॉच को पहन करके वर्कआउट भी किया हुआ है, तो उस टाइम पे मैंने ये एनकाउंटर किया हुआ कि आप कितना भी मतलब कुछ ज्यादा ही इंटेंसिटी के साथ आप वर्कआउट कर लो, ये जो हार्ट रेट है 150 160 के ऊपर नहीं रिकॉर्ड करता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके हार्ट रेट को वहां पे कैप किया गया है। हो सकता है कि ऊपर जाना चाहिए 200 या 200 के अराउंड, क्योंकि भाई आप वर्कआउट 1.5 घंटे 2 घंटे कर रहे हो, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि हाँ, थोड़ा इसके सेंसर के साथ वो किया गया है, लिमिट किया गया है, कैप लगाया गया है। इस वॉच के अंदर ना कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो अंडर 5000 में नहीं मिलता है, तो आइए मैं आपको फीचर्स दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाती है। सेटिंग के अंदर हम लोग वॉच फेस होम स्क्रीन, यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले डिसेबल है, तो इसको आप ऑन कर दो। और एक और चीज़ एक्साइटिंग है, देखो यहाँ पे लिखा फॉलो द वॉच फेस। अगर आप इसको अनेबल कर दोगे तो यहाँ पे जैसे ये डिफॉल्ट दिया हुआ है, तो मैंने डिफॉल्ट डिजिटल पे ले लिया। तो जिन वॉच फेसेस के मतलब एओडी वाले नहीं प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे वो डिफॉल्ट वाला आ जाएगा। अब जैसे इसका एओडी प्रेजेंट है, तो देखिए आपको अगर दिख रहा हो, तो मेरे ही वॉच फेस को इसने ऐसा कर दिया है। अब इसके अंदर कुछ ऑलरेडी वॉच फेसेस हैं। अब मैं इसका अगर लगाऊं, तो ये देखो इसका हो गया। अब बस यहाँ पे ना एक डिले है, जब मैं वॉच फेस के लिए इसको देर तक टैप करूँ वहाँ पे डिले। अब जैसे मैं अगर आपको ये दिखाऊं, तो इसके लिए भी एक है, और जिसका नहीं है मैं वो भी दिखा। देखो यहाँ पे एक हल्का सा डिले है, थोड़ा सा ये टाइम लेता है। अब जैसे ये इसके लिए नहीं होगा, तो इस पे हम टैप करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वाला दिखाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा है, मुझे लगता है कि या फिर फ्यूचर में अपडेट के साथ और सारे एओडी वाले अगर ऑनर ऐड कर देगा तो अच्छा रहेगा। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या करता है। और इसमें आपको एक और चीज़ मैं एक्साइटिंग दिखाता हूँ कि सेटिंग के अंदर ये दिख रहा है ना, साउंड एंड वाइब्रेशन। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप रिंगटोन भी सेट कर सकते हो, और इसका वॉल्यूम ठीक है, मतलब अगर वाइब्रेशन आपको नहीं महसूस हो रहा है तो इसकी आवाज़ से तो आपको पता चल जाए कोई मैसेज आया है, कोई कॉल आ रही है। और ये देखो, आप वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को भी एडजस्ट कर सकते हो, वाइब्रेशन हटा सकते हो, स्टैंडर्ड कर सकते हो, स्ट्रांग भी कर सकते हो। मैंने स्टैंडर्ड पर कर रखा है, मुझे स्टैंडर्ड और थोड़ी वॉल्यूम ज़्यादा पसंद है, उसमें सही रहता है। और इसके अंदर वॉइस नोट भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, वॉइस मेमो इसको कहा जाता है। तो भाई वॉइस मेमो आप रिकॉर्ड करिए, कहीं आप चुपके से हो रिकॉर्ड कर लीजिए किसी की बातें। मैं आपका इसको मतलब ये कैसी आवाज रिकॉर्ड करेगा, मैं वो आपको इसके थ्रू सुना देता हूँ। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वॉच के थ्रू, तो आप सुन के बताना कि इसका आउटपुट कैसा है, और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब आप बताओ इसकी आवाज आपको कैसे लगी। मुझे तो नहीं इसकी स्पीकर की आवाज उतनी अच्छी लगी, इसका स्पीकर थोड़ा सा और लाउड हो सकता था। अब इस वॉच के कॉलिंग फीचर्स को टेस्ट कर लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या चीज कैसे होनी चाहिए। तो अब आइए कॉल लगाते हैं। वैसे इस वॉच के भी थ्रू आप कॉल लगा सकते हो, इसमें डायलर पैड नहीं दिया गया है, ऑल्दो इसमें कैलकुलेटर है, वो बहुत ही सही काम करता है। आप उस पर टाइप करोगे तो नंबर सही टाइप हो रहा है, पासवर्ड के टाइम भी आप सही से टाइप करो, सही टाइप हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि गलत टाइप हो जा रहा है। टच सही है। मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों इसमें डायलर नहीं दिया गया। डायलर अगर ऑनर अपने अपडेट के साथ दे देता है तो बहुत ही अच्छा होगा।
ऑल दो कॉल हिस्ट्री जो भी है, मतलब आपको कोई भी कॉल आया, आपने कोई कॉल पिक किया, कट किया, जैसा भी कॉल हिस्ट्री है वो कॉल हिस्ट्री इसमें मेंटेन रहती है, आप उस पर वापस से कॉल बैक कर सकते हो, लेकिन कोई नंबर डायल करके कॉल नहीं कर सकते हो। जब इसमें कैलकुलेटर और पासवर्ड के लिए कीपैड दिया गया है तो भाई एक डायलर वाला फीचर दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता, वो एक इम्प्रूवमेंट होता। तो चलिए मैं वॉच के थ्रू किसी को कॉल लगा लेता हूँ, दीदी को अपने कॉल लगा। नहीं, क्योंकि मैं अपने पापा को ही कॉल कर लेता हूँ। हाँ पापा, कह रहे हो अभी हम आपको वॉच के थ्रू कॉल किए हैं, तो बस पूछ रहे थे कि आपको आवाज कैसा सुनाई दे रहा है, मतलब कुछ ऐसा अलग नहीं सुनाई दे रहा है क्या? अच्छा, साफ सुनाई दे रहा है, साफ सुनाई दे रहा है, मतलब कुछ ऐसा दिक्कत नहीं लग रहा है। ठीक है। हम्म। तो ये तो देखिए, मतलब मैंने अपने पापा से फीडबैक ले लिया, ऐसा भी नहीं मैंने उनसे झूठा फीडबैक लिया है, अगर ये सही नहीं सुनाई देता तो वो बता भी देते। तो ये तो समझ में आ रहा है कि भाई इसका माइक क्वालिटी ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप आउटडोर में इस वॉच के थ्रू अगर आप बात करना चाहते हो जहाँ थोड़ी भी नॉइस है, तो वहाँ पे इसका स्पीकर हल्का पड़ जाता है, भाई आपको सामने वाले की आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी। तो भाई आउटडोर्स के लिए इसका स्पीकर सही नहीं है। तो भाई ये तो भाई मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही स्पीकर डाला जाता है, तो वो तो सॉफ्टवेयर से नहीं ठीक किया जा सकता है, लेकिन हाँ जो है डायलर डाला जा सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनर से कि भाई अपने अगले अपडेट में इसमें डायलर दे दे। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि मुझे क्या मिसिंग लगा। सपोज आप वॉच से बात कर रहे हो, अगर आपको वॉच से कॉल को अपने फोन पे स्विच करना है तो आप वो नहीं स्विच कर सकते हो, आपको अपने फोन से ही स्विच करना पड़ेगा, फोन से वॉच पे और वापस से फोन पे, वो फोन से होगा। अगर वॉच से ही वापस से फोन पे स्विच हो जाता तो ज्यादा सही रहता। तो वो एक चीज है। और मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो आपको कोई कॉल आ रहा है, सपोज कोई कॉल आई, तो आप उसको अगर नहीं आंसर करना चाहते हो तो इमीडिएट वहां पे मैसेज का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करो, कुछ प्रीसेट रिप्लाईज है, उस पर क्लिक करो, वो मैसेज चला जाएगा। सेम गोज विद व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप पे भी कॉल आता है, वो पता चलता है, कॉल उठा सकते हो, कॉल काट सकते हो, कॉल को साइलेंट भी कर सकते हो। लेकिन वहां पे जो मैसेज वाला है, वहां पे अगर आप प्रीसेट रिप्लाईज को सिलेक्ट करोगे और सेंड पे दबाओगे तो वो नहीं जाएगा व्हाट्सएप पे। तो ये भाई एक बग है। या तो अगर व्हाट्सएप से कॉल आ रहा है तो भाई उसको डिस्टिंग्विश करो, वहां पे मैसेज का ऑप्शन दो ही मत। अगर वहां पे मैसेज का ऑप्शन दिया है तो भाई वहां पे मैसेज ट्रिगर होना चाहिए व्हाट्सएप से। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये बता दूं। सपोज आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो भाई आपके फोन में टीम्स होगा और उसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे, तो उनके जो नोटिफिकेशंस होते हैं जैसे आउटलुक हुआ, वो सब इस वॉच पे नहीं दिखाएगा। वो आपके पर्सनल वर्क स्पेस पे नहीं, पर्सनल वाले वर्क स्पेस में रहता वो ऐप तो दिखाता, लेकिन उसका एक अलग ही वर्क स्पेस क्रिएट हो जाता है मोबाइल में, तो उसके नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप मान लो सपोज अपने फोन के थ्रू टीम्स की कॉल में हो, ऑफिस के कॉल में हो, आप उस कॉल को वॉच पे स्विच कर सकते हो, और जब वो कॉल चल रही होगी तो ये यहाँ पे आप उस वॉच को, उस कॉल को आप सुन पाओगे, और साथ ही साथ उस टाइम पे आप मेन्यू में भी आगे पीछे कर पाओगे। तो वो टाइम पे वॉच बहुत ही ज्यादा लैग होती है। मुझे पता है ये एक बग है। क्यों? क्योंकि जब नॉर्मल कॉल होता है तो उस टाइम पे आप वॉच के बाकी फीचर्स को नहीं यूज कर सकते हो, उस टाइम पे मेन्यू में नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो, यहाँ तक कि कंट्रोल पैनल भी नहीं देख सकते हो। लेकिन वो तो एक टीम्स की कॉल है, वो वर्क स्पेस के अंदर है, उसको आपने स्विच किया वॉच पे, आप वॉच पे सुन रहे हो, तो वो अगर वो एक फीचर होता तो उसके लिए भी आप मेन्यू में नहीं जा पाते, लेकिन अभी आप मेन्यू में जा पा रहे हो, तो वहां पे वॉच लैग करती है। तो भाई इसको फिक्स करो। और हाँ, एक और चीज है सच में, अगर आप कॉल पे हो वॉच से और एट द सेम टाइम आप मोबाइल में रील देख रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो वो जो ऑडियो है वो वॉच के थ्रू सुनाई देगी। और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और आप चाहते हो कि जो आपके
फ़ोन के अंदर जो ऑडियो चल रहा है, रील चल रहा है, मैं उसको वॉच के थ्रू सुनना चाहता हूँ, वो आप नहीं कर पाओगे। तो भाई वो एक बटन होना चाहिए जिससे कि मैं मोबाइल के कंटेंट को वॉच पे स्विच कर पाऊँ। मतलब अगर कोई रील वील है या फिर कोई सॉन्ग है, मैं वॉच पे स्विच कर पाऊँ या फिर वापस से फ़ोन पे स्विच कर दूँ। क्योंकि मेरे पास एक और वॉच है, बजट वॉच है, बीट एक्सपी। मुझे सही लगता है उसमें कि मैं उस पर क्लिक करता हूँ, जो मोबाइल में चल रहा होता है मुझे फ़ोन पे सुनाई देने लगता है, और मैं फिर से वॉच पे क्लिक करता हूँ, वापस से वो फ़ोन पे चला जाता है। तो या तो देखो ऐसा करो कि अगर मैं कॉल पे हूँ तो अगर मैं फ़ोन में कुछ देख रहा हूँ तो वो चीज़ मोबाइल के स्पीकर पे ना सुनाई दे। तो ये भी एक बग है। तो यही 2 बग्स हैं जो मैंने इनकाउंटर किया। और हाँ, आजकल एक और बग आ रहा है इसमें। मतलब ये पूरे 12 दिन में मुझे सिर्फ 2 बार इनकाउंटर हुआ कि कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई कॉल आती है और मैं उसको कट कर देता हूँ, वो कॉल कट हो चुकी है फ़ोन से, लेकिन वॉच पे दिखाते रहता है। तो मतलब ये ऐसा बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, वंस इन अ वाइल ऐसा हो जाता है। तो ये 3 बग हैं, इसके अलावा इसमें कोई भी बग्स, कोई भी इश्यूज नहीं है। और मुझे लगता है वो ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब माइनर पिकिंग की गई है, एकदम ढूंढ ढूंढ के निकाला गया है। नॉर्मली लोग इतना देखते भी नहीं है, उनको पता भी नहीं चलेगा। मेरा काम तो मुझे आपको बताना था, मैंने बता दिया है। और मुझे लगता है कि शायद ये अगले अपडेट में फिक्स भी हो जाए, अगर मेरा वीडियो पे उतना व्यूज आ गया तो, ज़्यादा व्यूज, या फिर अगर ऑनर की टीम खुद ही देखते देखते समझ गई तो वो रिजॉल्व कर ही देगी। तो देखो, यही मैं कह रहा था कि साइलेंट हो गए। तो और मैं अभी आपको दिखाऊँ तो मैसेज पे कर देता हूँ, आई विल कॉल यू लेटर, यहाँ से। सी आई विल कॉल यू लेटर, चला गया। ये नॉर्मल कॉल वाला मैसेज चला जाता है, लेकिन व्हाट्सएप वाला नहीं जाता। सॉरी, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। मैं इस वॉच को 12 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। 12 दिनों में मुझे एक भी दिन इसमें पेयरिंग इश्यूज़ नहीं देखने को मिला। जो मैंने पहले दिन पेयर किया वो आज तक पेयर्ड है। बस एक बार डिस्कनेक्ट हुआ था जब ये वॉच स्विच ऑफ हो गया था। मैं कहीं गया था बाहर, वहाँ पर मैं इसको चार्ज में लगा नहीं पाया। और जैसे ही इसको मैंने चार्ज में लगा करके स्विच ऑन किया, ये इमीडिएटली फ़ोन से कनेक्ट भी हो गया। तो भाई पेयरिंग वाइज नो इश्यूज़, बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी है। और चार्जिंग से मुझे याद आया, जब मैं इसको चार्ज में लगाता हूँ ना, तो एक तो इसका एनिमेशन बहुत ही अच्छा है, वो एकदम प्रीमियम टाइप का बबल वाला एनिमेशन रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये वॉच चार्ज होती रहती है तो उस टाइम पे भी आप इस वॉच को यूज़ कर पाओगे। बजट वॉचेज ऐसी होती है, जब वो चार्ज में लगा रहता है तो उनका एक ही एनिमेशन होता है और चार्ज के टाइम पे आप वॉच को नहीं यूज़ कर पाते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही इसकी अच्छी लगी। और अब कमेंट करके आप बताना कि आपको वॉच का रिव्यू कैसा लगा, आप वॉच बाय करने वाले हो या नहीं, और मेरे रिव्यू में जो कमी लगी हो वो भी कमेंट करके बताना, अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो ओवरऑल वॉच बहुत ही अच्छी है। जो कुछ बग्स थे वो बहुत ही बड़े मेजर बग्स नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि अगर आपका बजट 5000 रुपीज़ है तो भाई अंडर 5000 रुपीज़ में इससे अच्छी वॉच आपको नहीं मिलेगी। आप कहीं पे भी जाके ढूंढ लो, इससे अच्छी वॉच नहीं मिलेगी। तो भाई डेफिनेटली इस वॉच के साथ आप जा सकते हो। बहुत ज़्यादा रिलायबल वॉच है और मुझे वॉच बहुत ज़्यादा पसंद है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।